जनता तो खिलाफ, पब्लिक तो भाई आप इतना फिर ईवीएम। अरे यार कैसे कह रहे हो आप कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मैं 100% नंबर ला रहा हूँ? मैंने तो पेपर ही नहीं दिया यार। मंत्री का बता दो, आप पढ़ लो, आप ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे। आप पढ़ो। है क्या धारीवाल मंत्री का? देख लो क्या है, उनने वो मंत्री रहा है उस समय, तब उनने क्या करा मंत्री में? क्या करा? मेरी तो मोदी जी ने कहा है कि गलती तुम्हारी भरपाई हमको करनी पड़ेगी, इसलिए आदरणीय अमित शाह जी आए और अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि आपका मोदी को जाएगा वोट, ओम बिरला जी को नहीं जाएगा। 25 तो 25 नहीं जाए, कोटा की हार सीट है सबसे बड़ी, तो नहीं जाए। कोटा से भी हार रही है बीजेपी। और अगर खुद का दम है तो परिवार को क्यों ला रहे हो? आज बहन भाई सारे सबने आप बार बार राम मंदिर के नाम से, यार राम जी तो सबके भगवान है, सबके हैं। राम बोला था उन्होंने कि हवाई सेवा चालू करा देंगे, अगर चालू नहीं हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो श्रीमान जी? कांग्रेस गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की पार्टी है। चुनावी यात्रा सफर करते करते हम जो है आ गए हैं कोटा। कोटा एक ऐसा सांसद का क्षेत्र है जहां पे ओम बिरला यहाँ पे मौजूदा सांसद है, 2 बार से, और तीसरी बार भी उन्होंने दांव लगा दिया है यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में। लेकिन उनके सामने कांटे की टक्कर दे रहे हैं प्रहलाद गुंजल, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। प्रहलाद गुंजल जो कि जमीनी से जुड़े नेता है यहाँ पर, और उनके ही जो है यहाँ पर जब हम आए कोटा में तो हमने काफी ज्यादा देखा कि किस तरीके से लोग जो है उनका नाम ले रहे हैं। प्रहलाद गुंजल का नाम ले ले, ओम बिरला का भी नाम लिया है लोगों ने। हमारे साथ बहुत सारे कोटा के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इस बार किसकी सरकार, इस बार कौन आएगा कोटा के अंदर? कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस न्याय की सरकार। न्याय की सरकार। कितनी न्याय योजना जो दे रही है कांग्रेस, और इतना कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जो दिया है, क्या लगता है पूरा कर पाएगी मैनिफेस्टो? बिल्कुल 100%, बिल्कुल। कांग्रेस गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की पार्टी है, 100% पूरा लेकिन यहाँ से ओम बिरला है, क्योंकि 2 बार से सांसद ओम बिरला रहे हैं। क्या काम किया है, क्या विकास किया है ओम बिरला ने पिछले 10 सालों में? एक भी ऐसा काम नहीं जो ओम बिरला जी धरातल पर बता सके, गिना दे। अच्छा। सब जीरो है। एक काम बोला था उन्होंने कि हवाई सेवा चालू करा देंगे, अगर चालू नहीं हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो श्रीमान जी? आप 2 बार से विधायक कैसे, 2 बार से सांसद कैसे? नहीं, झूठ बोल भाई, सब झूठ बोल के जनता को और बाहर झूठे वादे। भाजपा के पास यही तो है, झूठ बोल के सत्ता हासिल करना। झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, क्या यही है क्या? बिल्कुल, कोटा में भी यही चल रहा है। बिल्कुल। ओम जी हमेशा झूठे वादे करते हैं। आज राम जी के नाम पे वोट ले रहे हैं, आज मोदी जी, आज हमारे साथ क्या बोलोगे? आप 2 दिन पहले दिल्ली गए हो, क्योंकि आपको याद है खुद के दम, आपके दम पर आप वोट नहीं ले पाओगे। आपने मोदी जी से कहा है कि मोदी जी चलो, मेरे को इस बार रणनीति नहीं दिख रही मेरी, तो मोदी जी ने कहा है कि गलती तुम्हारी भरपाई हमको करनी पड़ेगी, इसलिए आदरणीय अमित शाह जी आए और अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि आपका मोदी को जाएगा वोट, ओम बिरला जी को नहीं जाएगा। अगर दम है तो खुद के दम पे लड़े, हिम्मत है तो खुद के दम। 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने इस बार। 400 पार नहीं होगा इनसे, 400 पार होगा तो किसी 150 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है इनसे। ये झूठे वादे जो कर रहे हैं ये ना करें। अच्छा, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला और कांग्रेस ने गारंटी दी, बहुत सारी महिलाओं को लेकर के गारंटी दी, युवा को लेकर के गारंटी दिया, पेपर लीक को बंद किया जाएगा। कितना विश्वास है कि कांग्रेस गारंटीज पूरा कर पाएगी? करेगी, बिल्कुल करेगी कांग्रेस। कांग्रेस एक न्याय पार्टी हो गई है। ये बीजेपी हमेशा झूठे वादे दे रही है। और यहाँ के जो श्रीमान ओम बिरला जी है, उन्होंने 2014 में कहा था कि मैं अंतिम चुनाव में अगर बिरला एयरलाइंस नहीं लाया तो आज बिरला एयरलाइंस यहाँ तो युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। और अगर खुद का दम है तो परिवार को क्यों ला रहे हो? आज बहन भाई सारे, और वो भाई जो अपने आप को मोदी जी समझता है वो कहता है मोदी जी संसद सिट डाउन। अरे आप ये नहीं जानते कि वो ओम जी नहीं बोल रहे, ओम जी की गद्दी बोल रही है, इसलिए इस बार हैट्रिक होना नामुमकिन है। ओम बिरला ने सही में काम नहीं करवाया है? कुछ भी नहीं ना बराबर। एक बात बताओ, जो वादे किए थे कि भाई एयरपोर्ट लाएंगे, वो बताओ आ गया क्या एयरपोर्ट? आ गया क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट नहीं बना। फिर दूसरा वादा केशवराय पाटन की मिल चालू कर देंगे गन्ने की। वहाँ के पाटन वालों से पूछो क्या दुर्दशा। पानी की समस्या मुझे राजस्थान में बहुत मिली है, क्या कोटा में भी है? ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में है। आप बोलो, धारीवाल मंत्री का बता दो, आप पढ़ लो, आप ही पढ़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे। आप पढ़ो। है क्या धारीवाल मंत्री का? देख लो क्या है, उनने वो मंत्री रहा है उस समय, तब उनने क्या करा मंत्री में? क्या करा आप मुझे बताओ। उनने नए कोटा को चमकाया, इसको तो बना दिया उनने गाँव।
क्या बनाया इसको? गाँव शहर गांव बन गया, गाँव ही तो क्या ही है, वो तो नया कोटा है। नया कोटा है, यहाँ तो रोड गांव बन गया। यहाँ तो रोड है कोटा, अगर कोटा शहर आड़ोती में अगर काम किया है तो वो आड़ोती के लाल सांधी धारीवाल ने किया है। गली गली जहाँ 4 मकान थे वहां भी रोड बने हैं, विकास किया है, वो विकास पुरुष है। ड्रीम वाला व्यक्ति है। उनके फादर रिकब चंद धारीवाल साहब उद्योग मंत्री थे। जितने भी उद्योग फैक्ट्रियां थी रिकब चंद धारीवाल साहब लाए। उसके बाद कोटा शहर का विकास कराने वाले सांधी धारीवाल जी है। 25 सीटों में से कितनी सीटें लेके जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस कम से कम 15+। 15+, इतना कॉन्फिडेंस? 15+, बिल्कुल 15+। कितनी सीटें लेकर के जा रही है? हमारी 25 में से कितनी लेकर के जा रही है? 12-13 सीटें आएगी। 12-13 सीटें आएगी। कितनी लेकर के जा रही है चाचा कांग्रेस? कांग्रेस हाँ, 25 तो 25 नहीं जाए, कोटा की 8 सीटें सबसे बड़ी तो नहीं जाए। 25 कोटा की कोटा से 25। भी हार रही है बीजेपी, टक्कर है, कोटा से टक्कर है। नहीं है टक्कर, इनके काम तो बताइए। बिरला जी हम कहते हैं आपके कर्म बताइए। आज आप परिवारवाद ला रहे हैं, आपके कर्म तो बताइए कम से कम। आप आराम से चुनाव जीतते हैं और संसद में एसी की हवा खाते हैं। परिवारवाद पे तो निशाना साधते हैं। वो खुद ही परिवारवाद है। अगर खुद है तो राम जी के दम पे क्यों ले रहे हैं वोट? क्यों गए दिल्ली कि मोदी जी को बोलने, जब मोदी जी कहते हैं गलती तुम्हारी भरपाई हम। अगर दम है तो खुद के दम पे लड़ो, सिंबल पे लड़ो। ये वो राजनीति मत करो, परिवारवाद तुम करते आए हो, लेकिन इस बार तुम्हारी हैट्रिक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस बार मतलब नहीं चलेगी कांग्रेस, नहीं चलेगी, वहाँ पे। नहीं चलेगी। तो इस बार लगता है कि कोटा की जो जनता है वो मूड बना चुकी है। पूर्ण रूप से सफाया है। यूं मान लो कम से कम 2.5 लाख से प्रहलाद गुंजल जी कहते हैं कि 10 साल में बहुत विकास हुआ है। यार बताओ ना, जनता को बताओ ना, आप धरातल पे बताओ। बातें से क्या है, झूठ बोलो। झूठ बोलने का शुरू से बीजेपी के पास है। गरीबों को, किसानों से झूठ बोला है आपने, युवाओं से झूठ बोला, किसको नहीं सेड़ा? आप तो खेतों पे तो किसान मर रहा है, सीमा पे जवान मर रहा है, फिर भी आप यही कह रहे हो कि खुशहाली देश में। कहाँ है खुशहाली? युवा बेरोजगार घूम रहा है यार, डियर रोजगार नहीं है उसके बाद। एक बात बताओ कि 400 पार का जो नारा दिया है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, क्या लगता है कितना पार होगा इस बार? ये मशीन सेट कर रही थी कि यार जनता तो खिलाफ, पब्लिक तो भाई आप इतना फिर ईवीएम। अरे यार कैसे कह रहे हो आप कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मैं 100% नंबर ला रहा हूँ? मैंने तो पेपर ही नहीं दिया यार। आप कह रहे हो कि 400 पार, आप कैसे बता सकते हो भाई? वो कहते हैं कि जब हारते हैं तो ईवीएम का नहीं होता, जब जीतते हैं तो ईवीएम का होता है। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो पहले से फिगर दे रहे हो यार 400 पार। मैं तो कह रहा हूँ आपको इस बार 200 पार भी नहीं हो भाई, क्योंकि जनता समझ चुकी है आपकी बोली वाली जो जनता है आपके झूठे वादों को समझ चुकी है पूर्ण रूप से, और युवाओं ने नकार दिया है। सबने, आप बार बार राम मंदिर के नाम से, यार राम जी तो सबके भगवान है, सबके हैं, उनको बीच में लाभे, उनके नाम से यार आप रोजगार पे बात करो, कोटा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, क्यों नहीं बात करते हो आप कोटा यार? की समस्या बताइए 3 जो कि बहुत अहम है कोटा के लिए। कोटा में तो लमसम देखो जी, आदरणीय सांधी धारीवाल जी ने सब समस्या सोल्व कर दी। एक हवाई सेवा है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि बाहर का जो बच्चा बोला ना, उसका तो आश्वासन दिया। झूठा हो तो 3 बार से देता रहे, 3 बार से ये कह रहा है कि मैं मुझे जिताओ, हवाई सेवा चालू कर दो। ओम बिरला जी हमेशा ये कहते हैं, झूठ बोल के चुनाव जीत जाते हैं, फिर बाद में बोली वाली जनता चूतिया पर फिर कह देते हैं एक बार और जिताओ। अरे यार ये खेल है क्या यार? जनता के साथ खिलवाड़ करो आप। आपको हवाई जहाज देंगे। हाँ, आप चुनाव जीतो, पर इस बार जनता समझ चुकी है, मानस बना चुकी है। इस बार श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल को ही वोट देंगे, सच को वोट देंगे पूर्ण रूप से। कितना इंतजार किया हवाई जहाज में बैठने के लिए कोटा से? हवाई सेवा ही तो चालू हुए, हवाई सेवा सपने में ही रह गई 2014 से। आज उन्होंने अंतिम चुनाव बोला था 2024 लिया है। शर्म करो बिरला जी, शर्म करो। आपके कर्म भी नहीं है यहाँ पे, आप एसी की हवा खाते हैं मजे से दिल्ली में बैठ के। फिलहाल कोटा के जो लोग हैं वो हवाई अड्डा का इंतजार करते रह गए। 2 टर्म में हवाई अड्डा यहाँ पे बना नहीं। कोटा शहर से थे हम, चुनावी यात्रा कर रहे हैं। कोटा के लोगों की जो राय थी हमने आपके सामने रखी और हमने आपको बताया। बस अब तो हम कांग्रेस में वोट देंगे, तो कांग्रेस का